सुप्रिया सुले की इंडिया गठबंधन को सलाह, कहा विशेष सत्र की मांग वापस ले, विशेष सत्र से विरोधाभास पैदा हो सकता है। बिहार चुनाव से पहले आरक्षण पर तेजस्वी यादव का बड़ा दांव, आरक्षण पर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश को पत्र, आरक्षण का दायरा 85% तक बढ़ाए जाने की मांग उठाई। जाति जनगणना पर पी चिदम्बरम का हमला, कहा 2021 में होनी चाहिए थी जाति जनगणना, कोविड-19 की वजह से जनगणना स्थगित हुई थी। बिहार के दौरे से पहले राहुल गांधी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न ही विकास। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी नाम। राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया, कहा मैं राहुल के बयान का समर्थन करता हूं, जो मेरे पार्टी के नेता ने कहा मैं उसके साथ हूं। राहुल गांधी पर दिलीप जायसवाल का तीखा हमला, कहा राहुल गांधी है देश के सबसे बड़े पप्पू, पीएम मोदी की तुलना में राहुल गांधी को बताया कमजोर। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई, हाईकोर्ट ने इवेंट कंपनी डीएनए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, आरसीबी के खिलाफ भी एफआईआर। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस कमिश्नर सस्पेंड, कल 11 लोगों की मौत हुई थी, 33 लोग जख्मी। हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद पुलिस ने 24 घंटे बाद दर्ज की एफआईआर। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में डोमिसाइल नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों छात्रों की मांग, सरकारी नौकरी में बिहारी छात्रों को मिले 90% सीटें, जबकि बाहरी छात्रों के लिए सिर्फ 10% सीटें ही रिजर्व हों। डोमिसाइल की मांग को लेकर छात्रों ने की सीएम आवास घेरने की कोशिश, छात्रों की मांग उत्तराखंड की तर्ज पर नीति लागू, डोमिसाइल से बिहार के छात्रों के लिए मौके बढ़ेंगे। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर नीतीश सरकार पर आरोप, छात्रों ने कहा नीतीश सरकार बाहरी छात्रों पर मेहरबान, बिहार में बाहरी लोगों को ज्यादा सरकारी नौकरी पाने से बेरोजगारी बढ़ेगी। नोएडा के थार कांड में पहली गिरफ्तारी, आकाश अवाना और अमन अवाना गिरफ्तार किए गए। नोएडा के रसूखदार ट्रांसपोर्टर के बेटे हैं दोनों। अवाना ट्रांसपोर्ट के नाम से पिता का बड़ा कारोबार। कार्रवाई में देरी और मामले को दबाने के आरोप में एसएचओ और चौकी प्रभारी सस्पेंड किए गए। नोएडा एसएसपी के आदेश पर सीज की गई आरोपियों की कार। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की, आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। भुज में महिलाओं ने भेंट दिया था प्रधानमंत्री को ये पौधा। राम दरबार में मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा, वैदिक मंत्रों के साथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया गया। सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम दरबार समेत 8 विग्रहों की भी प्रतिष्ठा। अयोध्या और काशी के 101 आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा कराई। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज संपन्न हुई। वैदिक मंत्रों के साथ राम मंदिर में विराजमान हुए राजा राम। मंदिर में लगे जय श्री राम के नारे, आम जनता आज से कर सकेगी राम दरबार के दर्शन। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। मंत्रोच्चार से गूंजा राम मंदिर परिसर। राम दरबार में सीएम योगी ने किया दंडवत प्रणाम। 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएगी मोदी सरकार। देश भर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 जून से होगी मंत्रियों के दौरे की शुरुआत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने शादी की। पिनाकी मिश्रा से जर्मनी में शादी रचाई। बीजेडी के नेता हैं पिनाकी मिश्रा। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग। कल इंदौर में राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया गया। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम अब भी लापता। शिलांग के होटल का सीसीटीवी सामने आया। 22 मई को आखिरी बार सीसीटीवी में दिखे राजा और सोनम। पिछले 13 दिनों से लापता है राजा की पत्नी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 2 कैदियों में झड़प के दौरान एक कैदी की मौत। साकेत कोर्ट के लॉकअप में हुई मारपीट। पीएम के दौरे पर पहले जम्मू कश्मीर में एनआईए की कार्रवाई। शोपियां, कुलगाम समेत कई जिलों में छापेमारी। टेरर लिंक समेत 32 जगहों पर छापेमारी की गई।
देश में 4,500 से ज्यादा पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए। कुल 4,886 केसेस, 7 लोगों की मौत की खबर। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान के पर्व पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर हुआ था अवतरण। हर की पौड़ी में ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान के लिए लोगों का उमड़ा सैलाब।